तुमको बता रहे हैं भाई कि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत से जो आगे चल के विकास हुआ, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही नया सब्जेक्ट है, तो उसमें जो भी मेजर कंट्रीब्यूशन हुए उसके बारे में हम बता रहे हैं तुमको। ठीक है। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम मानेंगे रॉबर्ट कॉच का है। डॉक्टर रॉबर्ट कॉच साहब पहले कुछ और काम करते थे, बाद में वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने। ये सब 19वीं सेंचुरी का बात है, मतलब समझ लो आने वाले पिछले 200 साल का। तो कितना नया होगा। तो रॉबर्ट कॉच दिए थे जर्म थ्योरी, जिससे कि ये प्रूव हुआ था कि माइक्रोब्स जो होता है वो बीमारी काज करता है। उससे पहले लोग ऐसा नहीं मानते थे। तो उन्होंने किया क्या था कि एंथ्रेक्स डिजीज पे काम किया था और 20 चूहों में उसका एक्सपेरिमेंट किया था। यानी उन्होंने पहले एक एंथ्रेक्स से डिजीज चूहे को लिया, फिर उससे उसका ब्लड लिया और उसको दूसरे चूहे में, हेल्थी चूहे में डाला, तो वो हेल्थी चूहा मर गया। तो ऐसा उन्होंने 20 बार किया टोटल। उसके बाद उन्होंने जर्म थ्योरी दिया और वो फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि तुमको एंथ्रेक्स डिजीज काज करने वाले बैक्टीरिया को आइसोलेट कर पाए थे। ठीक है, वो भी कल्चर पे। और उन्होंने कल्चर बहुत ही खतरनाक चीज पे किया था। इंडिया में बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर चलो ऑक्स के आई पे उन्होंने कल्चर किया था उसको। सोच सकता है एक माइक्रोब्स को उसके हैबिटेट से निकाल के ऑक्स के आई पे कल्चर करना, समझ रहा है, एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। ठीक है। तो उन्होंने जर्म थ्योरी में अपना कॉस्ट पास्टुलेट दिया था, जो कि इस तरह से पहला ये है कि जो माइक्रोब्स है वो उस जीव में पहले से मौजूद होना चाहिए जिससे कि हम लोग सैंपल ले रहे हैं। हाँ। दूसरा कि वो जो हम लोग माइक्रोब्स लिए हैं वो हेल्थी माइस पे असर करना चाहिए। ठीक, असर करना चाहिए। उसके बाद तीसरा बात उसमें ये है कि वो जो माइक्रोब्स है उसको उससे आइसोलेट किया जा सके, और आइसोलेट करने के बाद भी उसको अगर हेल्थी किसी माउस में डाला जाए या चूहे में डाला जाए या जो भी हम लोगों का रिसर्च ऑब्जेक्ट है उसमें डाला जाए तो उस पर भी वो डिजीज काज करे। ठीक है, ये था उनका कॉच पास्टुलेट। इससे चल के आगे चल के बहुत इलेबोरेशन मिला इसमें और पता चला कि किस तरह से माइक्रोब्स डिजीज काउज कर रहे हैं। उससे पहले लोग इस सब में विश्वास नहीं करते थे। बीमार पड़ जा रहा तो कुछ और ही कारण माना जाता था, माइक्रोब्स को उससे पहले कारण नहीं माना जाता था।